शायद दोपहर ढल रही थी जब बादल छाए और बारिश शुरू हो गई। सावन के महीने की ये बारिश उमस और तपिश के माहौल में बहुत सुकून देने वाली थी। छुट्टी का दिन था और लड़के खेल के मैदान से मैच खत्म करके वापस लौट रहे थे। मोनू और निखिल दोनों आज के मैच में अपने खेल को लेकर बातें कर रहे थे। यार, आज जो धुनाई करने का मजा आया है न, वो मॉडल स्कूल वाले हमेशा याद रखेंगे। हाँ, पहली ही गेंद पर मैंने जब उनके कप्तान की लेग वाली गिल्ली उड़ाई तो उसे यही समझ नहीं आ रहा था कि व्हाइट हो रही गेंद उसकी विकेट कैसे ले उड़ी। दोनों अपनी बातों में पूरी तरह गुम थे। हल्की बारिश शुरू हो गई, जैसे किसी ने पूजा के बाद जल का छींटा दिया हो। मोनू और निखिल सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। सामने सड़क पर एक लाल रंग की साइकिल आती दिखी। साइकिल पर लड़की। वो साइकिल से उतरकर एक हाथ से साइकिल का हैंडल थामे चलने लगी। फिर सड़क के दूसरी ओर लगे एक पेड़ के नीचे रुक गई। अब सड़क के दोनों ओर वे इतनी दूरी पर थे कि पूरी तरह एक दूसरे को नजर आ रहे थे। 5 फुट 4 इंच के लगभग की उस लड़की की आकृति को देखकर मोनू को जैसे किसी आकर्षण ने भींच लिया। निखिल उसे शायद कुछ कह रहा होगा, पर उसका ध्यान तो केवल उस अजनबी लड़की पर था। शायद उसके कस्बे में ये लड़की उसे पहली बार आकर्षित कर रही थी, जैसे कोई खींचे चला जा रहा हो। बारिश तेज नहीं थी, अब सिर्फ हल्की बूंदाबांदी थी। मोनू को जाने क्यों घूरना अच्छा नहीं लगा। वैसे भी वो केवल देख भर रहा था, पर शायद लड़की को ऐसे ही लगा हो। इसीलिए लड़की ने एक बार मोनू की तरफ देखा तो उसे अपनी ओर घूरते देख अपनी आंखें फेर ली थी। मोनू भी जैसे झेंप सा गया। शायद लड़की उसे कोई आवारा न समझे, ये बात उसके जहन में कौंधी। एक बारगी उसे लगा कि लड़की को किसी मदद की जरूरत है। उसे पहले कभी कस्बे में नहीं देखा था, पर साइकिल लेकर कोई ऐसे ही कस्बे में क्यों आएगा? शायद कोई ट्यूशन पढ़ने आई हो। 2 साल हो गए कस्बे के पास फैक्ट्री खुली है, इसलिए बहुत से कर्मचारी बाहरी शहरों से आकर वहां काम करने लगे हैं। फैक्ट्री के बड़े इंजीनियर फैक्ट्री के पास बने मकानों में रहते हैं, जो फैक्ट्री मालिक ने अपने अफसरों के लिए बनवाए हैं। हो सकता है ये लड़की वहीं से आई हो। देखने में भी थोड़ी अमीर लग रही है। कस्बे में जीन्स और स्कर्ट कोई पहनता ही नहीं। बाल भी खुले हैं, जैसे किसी फिल्म की हीरोइन हो। अचानक उस लड़की ने मोनू और निखिल की तरफ चलना शुरू कर दिया। मोनू को जैसे किसी शर्म ने घेर लिया हो, जाने क्या कह दे। उसने अपने आप को कितनी बार रोकना चाहा कि वो उस लड़की को न देखे, पर उसकी आंखें उसका कहाँ मैं गई नहीं रही थी। एक्सक्यूज मी, लड़की ने आकर सीधा मोनू की आंखें में आंखें डालकर कहा। जी कहिए। मोनू की आवाज जैसे हकला रही थी। देखिए, मेरे मोबाइल की बैटरी ऑफ हो गई है, क्या आप एक नंबर मिला देंगे प्लीज? मुझे घर से ड्राइवर को बुलाना है। मोनू ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से मोबाइल निकाला और लड़की की तरफ बढ़ा दिया। ओह थैंक्स, शायद ये आपका चेहरा देखकर ही खुलेगा। लड़की ने बिना किसी हिचक के मोनू के चेहरे की ओर फोन की स्क्रीन की। खचक की आवाज से स्क्रीन लॉक खुल गया। उसके फोन की स्क्रीन पर लॉक लगा था। वो भूल गया था। लड़की मोबाइल पर नंबर मिलाकर बात करने लगी। हाँ मम्मा, मैं दीप्ति बोल रही हूँ। अरे मेरे फोन की बैटरी ऑफ हो गई है। हाँ, वही चौराहे के पास हूँ। आप ड्राइवर अंकल को भेज दीजिए। ठीक है, वही रहूंगी। बाय। दीप्ति, ओ कितना प्यारा नाम है। बात करते समय आवाज जैसे शहद की तरह कानों में घुल रही हो। पतले होंठ, साफ रंग, बिना किसी मेकअप के भी कितनी ताजगी और फूल जैसी कोमलता चेहरे पर छाई थी। मोनू को जाने कितने रूपक याद आ रहे थे। थैंक्स अगेन, मुझे फैक्ट्री तक पहुंचना है। माई सेल्फ दीप्ति, BSc ऑनर्स, फर्स्ट ईयर NK कॉलेज।
आप लोग? लड़की ने सीधे ही पूछना शुरू कर दिया। कोई फॉर्मेलिटी नहीं। बड़े शहर और बड़े घर ऐसी ही एडवांसमेंट के लिए जाने जाते हैं शायद। मोनू और निखिल दोनों ही आवाक से उसे सुन रहे थे। अब किसी मध्यवर्गीय मोहल्ले में अचानक कैटरीना कैफ आ जाए तो आदमी बौरा तो जाता ही है। जी हाँ, हम भी वहीं पढ़ते हैं, पर आपको देखा नहीं। वैसे क्लास हम दोनों की भी काम फर्स्ट ईयर है, सेम कॉलेज। मुझे अभी 2 दिन ही हुए हैं कॉलेज जाते। पापा ने ये नई कंपनी ज्वाइन की है तो हमें दिल्ली से यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। अच्छा शहर है, भीड़ कम है। यहाँ एक बुटीक के बारे में पता चला था तो आई थी। लड़की बेतकुल्फ होकर बताने लगी। हे हर मध्यवर्गीय लड़के की तरह वो दोनों भी मुस्कुराते हुए उसे सुनते रहे। इसी बीच एक जिप्सी जीप आती दिखी। लड़की के पास आकर रुक गई। ड्राइवर सीट से एक आदमी उतरा और साइकिल उठाकर जिप्सी के पीछे रख दी। ठीक है, फिर कॉलेज में मुलाकात होगी। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। बाय। लड़की आगे वाली सीट पर उस अधेड़ उम्र के ड्राइवर के साथ बैठ गई। जिप्सी चली गई और मोनू की आंखें सड़क पर जिप्सी के ओझल होने तक उसे देखती रही। अब घर चला जाए, ये बूंदाबांदी तो बंद होने से रही। वैसे भी घर जाकर नहाना ही है, चले? निखिल ने मोनू से पूछा था। हाँ ठीक है, जैसे मोनू ने किसी बेहोशी से उठकर कहा हो। दीप्ति उसके दिमाग में वायरस की तरह घुस चुकी थी। शायद इसलिए उसे चारों तरफ सिर्फ उसी का नाम, चेहरा और उसकी बातें सुनाई दिखाई दे रही थी। अगले दिन कॉलेज पहुंचने के लिए वो बेताब था। शीशे के सामने खड़े होकर उसने अपने आप को कई एंगल से देखा, बनाया, संवारा। मोबाइल पर सेल्फी लेकर अपने साइड पोज चेक किए, स्माइल की पैमाइश देखी। टाइगर श्रॉफ और रणबीर कपूर की शक्ल से अपनी शक्ल को लगभग समान पाया। उसे अपने आप से जैसे प्यार हो गया था। लहरें जैसे सिर से पैर और पैर से सिर की ओर दौड़ रही थी। उसे अचानक जैसे कुछ याद आया। उसने मोबाइल निकाला, कॉल लॉग चेक करके पिछले डायल किए गए नंबर देखे और एक नंबर सेव किया। नाम लिखा दीप्ति होम। व्हाट्सएप पर जाकर नंबर चेक किया। डीपी आंटी जी ने दीप्ति के साथ लगा रखी थी। जैसे राखी और कैटरीना कैफ ने इकट्ठे सेल्फी ली हो। शक्ल के कुछ एंगल दीप्ति के चेहरे के साथ ही मिल रहे थे, बस चेहरे पर अतिरिक्त चर्बी चढ़ने की वजह से अंतर नजर आ रहा था। अब यहाँ से कहानी किधर जाएगी, इसे अपने टीन एज के दिनों में जाकर अंदाजा लगाएंगे, जो अभी टीनएजर या युवा हैं, जिनकी मूछ, दाढ़ी, भावनाएं और दिल की हिलोरें अभी शरीर के रासायनिक परिवर्तन के कारण होना शुरू हो गई है, जो लगभग स्वाभाविक है। वे मोनू की स्थिति समझ रहे होंगे। दीप्ति ने रोजमर्रा की तरह घर पहुंचकर सबसे पहले अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाया। माँ से काफी की फरमाइश करते हुए उसके गले में बाहें डाल दी। वो इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि उसकी बात करने की अदा, उसकी भंगिमाएं और उसका दिल्ली वाला एडवांस व्यवहार किसी कस्बाई लड़के के लिए किस तरह का केमिकल लोचा पैदा कर आया है। बाकी कहानी पूरी फिल्मी नहीं होगी, इंतजार कीजिए। गुलाब के फूल हर तरफ महक रहे हैं, बस आँख मूंद कर उन्हें महसूस कीजिए।